सोमवार को नागपुर में शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हिंसा फैल गई। गुस्साई भीड़ का सब्र टूटा या फिर अफवाहों को पंख लगे। लेकिन इसके बाद दंगे की हकीकत पूरे देश के सामने आ गई। दंगे से जुड़ी हुई इन 6 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये नागपुर दंगे के वो सबूत हैं जो बता रहे हैं कि हालात कितने बिगड़ गए थे। पहली तस्वीर देखिए जहां पर आग धू धू कर लग रही है। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर जमकर पथराव किया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है क्योंकि भीड़ बेकाबू होती दिख रही है और इसी बीच दंगाइयों ने पुलिस पर भी अटैक बोल दिया। 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं आप कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। 6ठी तस्वीर में नारेबाजी ये बता रही है कि हालात कितने तनावपूर्ण बन गए थे और ये पूरा घटनाक्रम, दंगे के ये 6 सबूत आपके सामने। और नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर भी आपको बता दें। अब तक हिंसा के 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर हिंसा में पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की है। सुनियोजित तरीके से यह हिंसा हुई। सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया है, चुन चुनकर घरों को निशाना बनाया गया। नागपुर हिंसा को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत भी गर्म हो गई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। डबल इंजन की सरकार से इस्तीफे की मांग की है उद्धव ठाकरे ने। तो ये अभी तक का नागपुर हिंसा को लेकर ये अपडेट और अभी और क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे आपको लिए चलते हैं। इस महा कवरेज में हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर, नागपुर से मृत्युंजय सिंह और संभाजी नगर से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले ताजा जानकारी के लिए नागपुर चलेंगे। मृत्युंजय सिंह, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? आपको बता दें कि पुलिस महकमा काफ़ी सक्रिय है और अलग अलग टीमें बनाकर अब आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल नागपुर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है। एक टीम इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रही है, दूसरी टीम टेक्निकल एविडेंस को गैदर करने का काम कर रही है, तीसरी जो टीम है वो बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, चौथी टीम जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हुए थे और इसके अलावा मोबाइल और जो सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव किए जा रहे हैं उसमें जो चेहरे कैप्चर हुए हैं इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी गिरफ्तारी का आंकड़ा 47 है, लेकिन नागपुर पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शिकायतकर्ता सामने आते जा रहे हैं, जिनके घरों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिनके परिजनों से मारपीट हुई है, आगजनी हुई है, वो शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो नागपुर के पुलिस आयुक्त का कहना है कि अभी तक तो 47 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी 6 बजे उनकी लोकल पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग है। ये मीटिंग चलेगी और फिर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। पुलिस, नागपुर पुलिस 2 क्षेत्र में काम कर रही है। एक, कल की घटना के बाद में कानूनी जो कदम उठाने जाने हैं या आरोपियों तक पहुंचना है, उन्हें पकड़ना है, एक उस पर दिशा में काम की जा रही है। दूसरा कि जल्द से जल्द नागपुर शहर को पूरी तरह से शांति के रास्ते पर लाया जाए, विकास के रास्ते पर लाया जाए और लोग अपने कामकाज की जगहों पर जा सके। इस क्षेत्र में नागपुर पुलिस काम कर रही है। ठीक है गणेश, आपके पास आते हैं, क्योंकि अब इस मामले में सियासत देखिए, पहले ही औरंगजेब को लेकर, उसके नाम को लेकर, कब्र को लेकर किस तरीके से बढ़ी हुई थी, अब इस दंगे ने उसे हवा दी है। यहां तक कि अब तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल शिरीन, और ये राजनीति सेशन के दौरान हो रही है और सेशन में लगातार केवल और केवल मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हैं। तो लगातार इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश चल रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि विपक्ष पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले का विलन बनाने की कोशिश में है और देवेंद्र फडणवीस अपनी तरह से पूरी कोशिशें कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने आज साफ कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें खदेड़ा जाएगा या उन्हें ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि 47 ये आंकड़ा अब तक आया है, लेकिन अगर पुलिस की रिपोर्ट देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि शाम 7:30 बजे 200 से 300 लोग वहां पहुंचे थे, नकाबपोश थे, चेहरा छुपाकर आ रहे थे। तो जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उनके किसी तक पहुंचने की, जो भी इस दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसके भी साजिश के तार जहां जहां जुड़ रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए, 1923 में नागपुर में पहला बड़ा दंगा हुआ था, फिर दूसरा बड़ा दंगा 1927 में हुआ। बीच में छोटी मोटी झड़प को अगर हम छोड़ दें तो 1927 के बाद अब दंगों की आग में एक बार फिर नागपुर झुलस गया है। नागपुर के महाल, चिटनिस पार्क और भालदारपुरा में, यानी कि 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ उपद्रव किया गया। सवाल है, नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, किसने भड़काई? आइए इन सवालों का जवाब तस्वीरों के जरिए कड़ी दर कड़ी समझते हैं।
नागपुर में हिंसा कैसे भड़की? 6 घंटे तक हंगामा क्यों होता रहा? इस सवाल का जवाब समझने से पहले दंगों की निशान ध्यान से सुनिए। किस मानसिकता के साथ हाथ में पत्थर लेकर नागपुर की सड़क पर उतरे थे उपद्रवी? हिंसा भड़कने के बाद 17 मार्च की शाम को बम की गूंज से नागपुर दहल गया। उपद्रवियों ने क्रेन में आग लगा दी, कॉलोनियों में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा, यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर इंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। दंगाई बेलगाम हो चुके थे, सामने जो कुछ मिल रहा था उसे तोड़ते जा रहे थे और खड़ी कारों में आग लगा दे रहे थे। इस वीडियो को देखिए। 17 मार्च को रात 8 बजे उपद्रवी नागपुर शहर के हंसापुरी में दाखिल होते हैं और वहां खड़ी तमाम कार में तोड़फोड़ करने लगते हैं। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया। ये आप देख सकते हैं कार जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। अब नागपुर के गोल्ड मार्केट की तस्वीर भी देखिए। यहाँ भी नकाबपोश उपद्रवियों ने कारों पर पथराव किया। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने। आज टू व्हीलर कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने और सब मुंह पे कपड़ा बांध के थे इन लोग। प्री प्लान आए थे इन लोग। पत्थर के साइज भी इतने बड़े हैं कि आप देखेंगे कि एक इंसान उसको उठा नहीं पाएगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड हो गई है। जो जलाए गए काय से जलाए सर? उनके दरवाजे की तोड़फोड़ हुई है, लोगों की आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से परेशान रहे, लोग रात भर सोए नहीं। नागपुर की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों ने हर उन चेहरों को कैद कर लिया जो तोड़फोड़ कर रहे थे। इन चारों तस्वीरों को देखिए। जिधर से भी उपद्रवी गुजर रहे थे उधर हिंसा के निशान छोड़ते जा रहे थे। यहाँ तक के आगे 100-150 लोग। हम जैसे झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए। नागपुर को जलाने उतरे दंगाइयों ने न सिर्फ लाठी डंडे और बम चलाए बल्कि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के लिए मिनी ट्रक में ईंट पत्थर भी भरकर लाए गए थे। दंगे के निशान चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों भड़की, दशकों से शांत नागपुर को आग के हवाले क्यों और किसने किया? इस सवाल का जवाब कड़ी दर कड़ी समझिए। दंगा कैसे हुआ, पहले इसकी वजह देखिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त दोपहर 12 बज रहे थे और औरंगजेब की कब्र के खिलाफ वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी जलाई गईं जिसको लेकर विवाद हो गया, कई तरह की अफवाह उड़ाई गई। अब ये वीडियो कितना सही है इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन कहा जा रहा है इसी वीडियो को आधार बनाकर लोगों को उकसाया गया। दंगा कैसे हुआ इसकी दूसरी वजह भी देखिए। पुतला जलाने के बाद इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ थी तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। इसी नारेबाजी के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। दंगा कैसे हुआ इसकी तीसरी वजह भी देख लीजिए। नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्षों का आक्रोश चरम पर था। इसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, यानी दंगा कैसे हुआ इसकी चौथी वजह। एक पक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया कि नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नमाज के बाद ही एक इलाके में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। आरोप लगाया गया कि पुलिस लाठीचार्ज में बच्चों को भी चोटें आईं। एक पक्ष इसे बर्बरता बता रहा था। इस वीडियो को भी वायरल किया गया जिस वजह से हिंसा बढ़ गई। बताया जा रहा है 17 मार्च दोपहर 2 बजे पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक चले गए थे, लेकिन शाम 7 बजे
एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। रात 8 बजे दोनों समुदायों की तरफ से नारेबाजी होने लगी और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू है ना, तो शांति में प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है, मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखी है। पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उपद्रवियों ने नागपुर में जमकर तांडव मचाया। रात 11:50 तक हिंसा और आगजनी जारी रही। 3 जगहों पर भड़की हिंसा ने नागपुर पर एक दाग लगा दिया। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।